Good afternoon, everyone. I am Sakshi Rana, lecturer in electrical engineering of IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today, we are going to discuss about the basics of energy. In the last lecture, we have discussed many things like what are the energy, what are the types of energy, and where we use to energy, and how can we conserve the energy. But today is the next topic of that. In this last lecture, we have discussed about the classification of energy, primary and secondary energy, commercial, non-commercial, renewable, non-renewable. So before we start the next topic, firstly we have to discuss what is the energy. uh, हम लास्ट लेक्चर में भी इसे डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी होता क्या है. एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. यानी जो भी आपकी कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी के साथ आप काम को कर सकते हैं, उसे हम एनर्जी कहते हैं. और वी कैन से एनर्जी इज एबिलिटी टू डू एनी वर्क. एनर्जी can neither be generate nor it can be destroy. एनर्जी को ना ही तो हम जनरेट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो नेक्स्ट इज कंजर्वेशन. आवर सब्जेक्ट इज एनर्जी कंजर्वेशन. व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? कंजर्वेशन बेसिकली होता क्या है? किसी चीज को कंजर्व करके रखना, बचा के रखना, दैट इज द कंजर्वेशन. Like energy conservation as the decision and practice of using less energy. क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन? कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी कम एनर्जी यूज करनी है या हम एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं. बेसिकली एनर्जी को हम कैसे कैसे सेव कर पाएंगे फॉर द फ्यूचर यूज, तो वो आपका होता है कंजर्वेशन. राइट? किसी भी चीज के लिए हम कंजर्व कर सकते हैं, या हम अपनी डेली लाइफ में डेली बेसिस पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बचा के रखते हैं. लाइक कोई भी एग्जांपल लो कि अगर आप खाना बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप सारा यूज नहीं करेंगे. आप मार्केट गए हैं, आप सामान खरीदने गए हैं, तो आप सारा पैसा खर्च नहीं करेंगे. तो सभी होता है कि अपना फ्यूचर यूज के लिए, या सपोज हमें आज कुछ मिला है, पॉकेट मनी मिली है, तो हम उसे आज सारा खर्च नहीं करेंगे, उसे कल के लिए बचा के रखेंगे. तो ये बेसिकली ये क्या है? ये आपका कंजर्व करना ही है, बचाना ही है. तो हम इस सब्जेक्ट में, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन. इसलिए इस सब्जेक्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन. राइट? हाउ कैन वी कंजर्व द एनर्जी? कैसे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे एनर्जी को बचा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टर्निंग ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम. अगर हम रूम के अंदर बैठे हैं तो लाइट ऑन करके बैठे हैं, बट अगर हम रूम से बाहर जा रहे हैं फॉर एनी वर्क, और कोई भी काम हमें है बाहर पे, तो हम क्या करते हैं? क्या करना चाहिए हमें? जनरली नहीं करते सभी लोग, कुछ लोग करते भी हैं कि हम लाइट को ऑफ करें, फैन को ऑफ करें, जिससे कि आपकी एनर्जी सेव हो जाए. ठीक है? टर्निंग ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम. जब भी आप रूम से बाहर निकले, रूम को छोड़ें, देन यू शुड टर्न ऑफ द लाइट. अनप्लगिंग अप्लायंसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज. बहुत सारे अप्लायंसेस जिनको हम यूज नहीं करते, उनको हमें क्या करना चाहिए? अनप्लग कर देना चाहिए. एंड वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं? एनर्जी कंजर्वेशन के एग्जांपल हैं. ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, सब हर कोई इसे यूज करता है और हर कोई इसे समझ सकता है. दैट इज द कंजर्वेशन. राइट? नेक्स्ट इज वाई टू कंजर्व. हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए? क्या जरूरत है हमें कंजर्वेशन करने की? ठीक है? क्यों करते हैं हम कंजर्वेशन? फॉर द फ्यूचर यूज. वी हैव लिमिटेड फ्यूल्स अवेलेबल ऑन अर्थ. हर एक चीज, कोई भी चीज है, जैसे मैंने अभी एक पॉकेट मनी की एग्जांपल लिया, किसी को 1000 मिलता है, किसी को 2000 मिलता है, दैट इज द लिमिटेड. ठीक है? अगर आप उसे सबको एक साथ खर्च कर देंगे तो कल क्या खर्च करेंगे, परसों क्या खर्च करेंगे? तो ये आपका क्या है? कंजर्वेशन है, या मैनेजमेंट भी हम इसे बोलते हैं. तो वाई टू कंजर्व? बिकॉज वी हैव लिमिटेड फ्यूल्स. हमारे पास लिमिटेड फ्यूल है, एक्सेस में फ्यूल नहीं है कि जितना मर्जी उतना वेस्ट करो, जितना मर्जी उतना यूज करो. ऐसा नहीं होता है. अवर डिमांड फॉर एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. हमारी जो डिमांड है एनर्जी की, वो हर रोज बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है डे बाय डे. It is possible that someday most of fuels will be exhausted and we will have to switch over to alternate energy. ये possible है कि आने वाले टाइम में जिस स्पीड से हम फ्यूल का यूज कर रहे हैं,
वो फ्यूल आपका एक टाइम पे आके खत्म हो जाए और हमें क्या करें, उसका अल्टरनेट ढूंढे, उसके अल्टरनेट सोर्सेज को खोजें, और फिर हमें मूव करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा किस पे, अल्टरनेट सोर्सेज पे, राइट। जैसे आज के टाइम पे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम क्या करते थे, पहले आपकी बाइक आती थी पेट्रोल से चलते थे, या आपकी गाड़ी आती थी पेट्रोल या डीजल से चलते थे। अब क्या है, इलेक्ट्रिक में हम जा रहे हैं, हम स्विच कर रहे हैं। बेसिकली स्विच क्यों कर रहे हैं, बिकॉज क्यों कर रहे हैं हम स्विच, क्योंकि आपका क्या है, आपके फ्यूल्स लिमिटेड हैं और ये सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। देन दैट्स व्हाई वी हैव टू स्विच टू द अदर अल्टरनेट्स। अगर हम अदर अल्टरनेट पे स्विच नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये था एग्जाम्पल, या वी कैन से कि इट इज द रीजन व्हाई वी शुड हैव टू कंजर्व द एनर्जी और एनीथिंग। नेक्स्ट इज द लिमिटेड फ्यूल्स। अब आपके पास जो फ्यूल्स अवेलेबल हैं वो आपके पास लिमिटेड फ्यूल हैं। एट प्रेजेंट कंजम्पशन लेवल, आज की डेट में कंजम्पशन लेवल क्या है, क्रूड ऑयल विल लास्ट ओनली फॉर 40 ईयर्स। जिस स्पीड से हम क्रूड ऑयल का यूज कर रहे हैं, बाइक्स का यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, तो उस स्पीड से जो आपका क्रूड ऑयल है वो दैट इज ओनली फॉर 40 ईयर्स। 40 ईयर्स के बाद वो खत्म हो जाएगा। गैस विल लास्ट फॉर 60 ईयर्स। कोल विल फिनिश इन नियरली 200 ईयर्स। एवर थॉट ऑफ लाइफ विदाउट ऑयल एंड गैस? क्या आपने कभी ऑयल के बिना, गैस के बिना, इनके बिना अपनी लाइफ को अज्यूम किया है? नो no. अगर हम अज्यूम भी करते हैं ना, तो एक बड़ी टिपिकल सी कंडीशन हमारे सामने आती है कि कैसे क्या हम फ्यूचर में कर पाएंगे। अगर हमारे पास गैस नहीं है, खाना कैसे बनाएंगे? आजकल गाड़ी आपकी सीएनजी से चलती है, सीएनजी से हम गाड़ी कैसे चला पाएंगे? आपके पास ऑयल नहीं है, आपको मार्केट जाना है, घूमने जाना है, पिकनिक पे जाना है, तो कैसे आप जा पाएंगे? यानी बेसिक चीजें, एक तरह से हमारी जो लाइफ है ना, वो टोटल डिपेंड करती है आपकी गैस और ऑयल के ऊपर। ठीक है, बिकॉज हम खाएंगे नहीं तो हम चलेंगे कैसे, हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? और हम चलेंगे तो हमें व्हीकल भी चाहिए, व्हीकल चाहिए तो हमें पेट्रोल भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी लाइफ इन चीजों के बिना हम उसे अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ा टिपिकल कंडीशन हमारे सामने फेस होती है। अगर हम इस चीज के बारे में सोचेंगे भी, यू ऑल कैन अज्यूम फॉर अ वाइल, जस्ट अज्यूम दैट, then you will see what is the life. If there is no any oil and gas available on the earth, what will happen? So it is a, नेक्स्ट इज एनर्जी कंजर्वेशन इंडिया। तो उसके लिए इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या हुआ है, कैसे हम एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं इन इंडिया। उसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था इन द 2001। 2001 में एक रूल बनाया, एक एक्ट बनाया, जिसे एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2001 के नाम से जाना जाता है, राइट, फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ द सेम। By this act, it is mandatory for energy intensive sector to get their energy audit. इस एक्ट में बेसिकली था क्या, ये एक्ट हमारा क्या था, जिसमें कि हम एनर्जी का वेस्टेज हमें नहीं करना चाहिए, वी शुड कंजर्व द एनर्जी, राइट। लाइक अगर कोई आपका प्लांट है, पावर प्लांट है, वो आपका वेस्टेज कर रहा है, जितनी एनर्जी उन्हें प्रोड्यूस करनी थी वो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी ऑडिट होता है। एनर्जी ऑडिट लाइक आपकी जो प्लांट है, आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अप टू मार्क है या नहीं है। अगर अप टू मार्क है दैट इज ओके, अगर नहीं है तो कई बार जो एनर्जी ऑडिटोरियल टीम्स होती है वो लाइसेंस तक कैंसिल कर देती है, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का और एनी प्लांट का, राइट। तो इट इज अ गुड स्टेप by the government. Next, our new topic, what are the main energy sources? Main energy sources आपके क्या क्या होते हैं? Everyone knows about that. That is the coal, oil, natural gas, nuclear power, hydropower, other renewable sources like wind, biomass, solar power, geothermal power, tidal, etc. These are the many sources of energy. इनकी वजह से, इन sources की वजह से हमें energy मिलती है। Like कोयला, कोयले का यूज हम खाना बनाने के लिए करते हैं, इंडस्ट्रीज में कोयले का, लकड़ी का, इन सब का यूज होता है। ऑयल का यूज आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए करते हैं। सोलर एनर्जी का यूज हम क्या करते हैं कि एज अ इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता है, जिससे कि आपका क्या है कि आपकी
मनी सेव होती है, आपकी मनी बचती है, क्योंकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको मंथली बिल पे नहीं करना पड़ता। न्यूक्लियर पावर आपकी कैसे कैसे उससे पावर जनरेट होती है। तो दीज आर द मैन एनर्जी सोर्सेज जहाँ से हमें बेसिकली एनर्जी मिलती है। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कॉइल। कॉइल होता क्या है, कोयला जिसे हम कोयला भी कहते हैं, व्हाट इज कॉइल? डोमिनेट्स द एनर्जी मिक्स। ठीक है, कंट्रीब्यूट टू 55% ऑफ प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन एंड 53 ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ये इतना इतना कंट्रीब्यूशन करते हैं। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया क्या है, कोयले का फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी फोर्थ नंबर पे प्रोड्यूस करता है। इससे पहले 3 कंट्रीज हैं जहाँ पे आपका ज्यादा कोयला प्रोडक्शन होता है। 70% टोटल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी एंड 50% कमर्शियल एनर्जी डिमांड इज मेट। मतलब कोयले की डिमांड कितनी है कि अगर हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए मान के चलें तो दैट इज द 70%, और कमर्शियल एनर्जी के लिए माने तो दैट इज द 50%। 8.6% of world reserve, that is about 84,396 million ton and last for next 235 years। जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी देखा था, मैंने आपको बताया था कि आपका जो कोयला है नियरली 200 ईयर्स के लिए बचा हुआ है, आफ्टर दैट दैट विल फिनिश। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो कोयला है इतना रिजर्व है, इतना बचा हुआ है आज के टाइम पे, और कोयला हर एक चीज का कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि कोयला भी आपका 235 ईयर्स नियरली, दैट इज नॉट एग्जैक्ट बट इट मे बी, ठीक है, इट मे बी 235, 250 और 270 ऑल्सो। तो इतने साल तक आप कोयला यूज कर पाएंगे, आफ्टर दैट आपका कोयला खत्म हो जाएगा। लिग्नाइट इज ऑल्सो यूज, कोयले के स्पेस पे हम लिग्नाइट का भी यूज कर सकते हैं। डोमिनेंट फ्यूल व्हेन एनर्जी डिमांड इंक्रीजेस इन फ्यूचर। डोमिनेंट फ्यूल मतलब अल्टरनेट, वी कैन मूव द अल्टरनेट। जब एनर्जी की डिमांड इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, किसी अल्टरनेट पे हम उसके मूव कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द कोयला। एंड नेक्स्ट इज द ऑयल। Oil is also play a very important role in everyone's life. Oil, what is oil? Accounts for 36% of total energy consumption and 34% total energy production। 36 आपका total energy consumption में और यूज होता है, मतलब 36% हम यूज करते हैं, प्रोड्यूस कितना करते हैं, दैट इज द 34%। इंडिया इज वन अमंग टॉप 10 कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, टॉप 10 कंज्यूमर की लिस्ट में आता है। मतलब कि मैक्सिमम जो 10 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा पेट्रोल या ऑयल का हम यूज करते हैं, इंडिया इज इन दैट लिस्ट। 0.3% वर्ल्ड रिजर्व के पास कितना है, ओनली 0.3%। 70% ऑफ इज सॉरी ऑफ डिमांड इज मेट बाय इंपोर्ट, दैट इज 1.2 मिलियन बैरल पर डे। ठीक है, हम जितना हमारे पास अवेलेबल है वो आपका ओनली 30% है, लेकिन हमारी कंजम्पशन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, 1.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से हमें उसे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर 53। पेट्रोल का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वहाँ पे 53% आप यूज करते हैं, डोमेस्टिक में 18% यूज होता है, और इंडस्ट्रीज में 70% हम पेट्रोल का यूज करते हैं। Total installed capacity of diesel-based power plant in India is only 1,199 megawatt. 20 to 70% decline in share in primary energy production. तो इसमें इतना प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन में। नेक्स्ट इज द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज ऑल्सो अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, account for 8% of energy consumption and 9% of energy production। कंज्यूम कितना करते हैं, 8%, और प्रोडक्ट कितना करते हैं, प्रोडक्शन कितना करते हैं, दैट इज द 9%। Total installed capacity of gas-based power plant in India is 17,353.85 megawatt, about 10% of total installed capacity। जितनी कैपेसिटी है उसका 10% installed capacity है। A demand of 200 MCMD against availability of 103। मतलब डिमांड कितनी की है, 200, प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 103। तो दैट इज द लेस नंबर, बिकॉज हम कंज्यूम करने में तो आगे हैं बट प्रोडक्शन में बहुत पीछे हैं। तो प्रोडक्शन हमारे यहाँ कम होता है, कंजप्शन ज्यादा होता है, बिकॉज उसमें एक मेन फैक्टर क्या है, आपका पॉपुलेशन इज ऑल्सो द मेन फैक्टर। बिकॉज
पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से हम जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, कंजप्शन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी। आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, जितना हमारा टोटल प्रोडक्शन है इंडिया का, जितना टोटल प्रोडक्शन है उसमें से 65.8% थर्मल पावर प्लांट से आता है, 26.3% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आता है, और 3.1% न्यूक्लियर पावर या अदर जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वहां से आपको एनर्जी मिलती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है। Gross generation of energy is 531 billion unit. Overall electrification rate is 64.5%. And रूरल एरियाज में कितना एक्सेस होता है, कितना वो यूज कर सकते हैं, दैट इज द 52.5, और अर्बन एरिया में 93.1%। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स है, contribute to 2.5% in total energy production। total energy production में 2.5% contribute करता है। 19 nuclear power reactors and 6 nuclear power plants produce। इंडिया में 19 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स और 6 पावर प्लांट हैं जो कितना प्रोड्यूस करते हैं, ओनली 2.9%। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड प्राइमरी एनर्जी डिमांड, जो एनर्जी की डिमांड है वर्ल्ड की वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। कैसे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बाय 1.6% पर ईयर ऑन एन एवरेज। अगर हम एवरेज निकालें तो वो 1.6% इंक्रीज हो रही है। कैसे, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, डोमेस्टिक यूजेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे हमारी चीजें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जाती है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, व्हीकल्स बढ़ेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स की डिमांड बढ़ेगी, गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आपकी क्या है, डिमांड इंक्रीज होती है। ऑयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑयल, एंड इट इज द मोस्ट हाईली कंज्यूम्ड, और ये हाईली कंज्यूम्ड मटेरियल है। ठीक है। जो ऑयल की डिमांड थी वो पहले कितनी थी, 85 मिलियन पर बैरल, पर डे बैरल, यानी एक दिन में इतनी डिमांड थी, अब 106 हो गई है। तो जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है वहां पे भी यूज करते हैं, व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, वहां पे भी आपका पेट्रोल की डिमांड बढ़ी है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है, अगर हम नेचुरल गैस की डिमांड देखें तो 14 से 15.6% हुई है। वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कितनी इंक्रीज हुई है, 2.5%। रिन्यूएबल सोर्सेज ओवरटेकिंग, राइट। शेयर ऑफ नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल ये कितना इंक्रीज हुआ है, 2.5 से 8.6%। एनर्जी कंजप्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज ओनली 1/10 ऑफ दैट द डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया क्या है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, एवरीवन नोज दैट, एंड इट इज द ओनली 1/10 of all the developed country. uh, if we can see if we see the table or chart, according to the India and the world, total energy production in India is only for 4,21,565, and all over the world that is 1,77,984. And changes in 1980, India 90, and that is the 37. It is a chart where how much energy we can import or be imported or export, and what is the total energy consumption in India, and what is the electricity consumption, and by sector wise in industry how much we consumed, and in transportation we can consume only 44,475, that is a big number. If we can come if we compare with the world, that is too big. Agricultural and commercial public sources and residential also. Now we move our next topic, that is the energy strategy for a sustainable world। हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कैसे कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि हम इस वर्ल्ड में सस्टेन कर पाए। हर एक चीज के लिए एक स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी होता है। लाइक हम पढ़ते हैं, हमारे भी एग्जाम्स चल रहे हैं या एग्जाम्स चलने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि कल एग्जाम है पढ़ लेंगे,
बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सिर्फ एक रात पहले, 2 रात पहले, 4 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट वो भी एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करते हैं कि आज मुझे 1 यूनिट पढ़नी है, कल मुझे 2 यूनिट पढ़नी है, इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है, इस टॉपिक का मैं रिटन वर्क करके या लिख के मैं से याद करूंगा तो मुझे याद हो जाएगा या समझ आ जाएगा अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे कैसे स्टेप वाइज हमें कोई काम को परफॉर्म करना है, कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, दैट इज द स्ट्रैटेजी, राइट। Necessary condition for socio-economic change to lead to a sustainable world must include, इसमें क्या क्या आना चाहिए आपका, दैट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो पाए, इकोनॉमिक वियबिलिटी हो, सेल्फ रिलायंट इंटरडिपेंडेंस हो नेशंस की, हार्मनी हो एनवायरमेंट के साथ, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी हार्मनी विद द एनवायरमेंट। एनर्जी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इमीडिएट, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, कि हमें एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी चाहिए कि इस वाले स्ट्रैटेजी पे या इस वाले पॉइंट पे हमें इमीडिएट एक्शन लेना है। मिड टर्म थोड़ा टाइम, और लॉन्ग टर्म के लंबे टर्म के लिए हम ये प्लानिंग कर सकते हैं। What do you understand by the immediate term strategy? Immediate optimum utilization of existing assets, right? Immediate matlab, in general term we can understand right now. We can think about it right now. We should action about that only this time. ठीक है. Optimum utilization of existing assets, efficiency in production system and reduction in distribution losses, promoting R&D, transfer and use of technologies for environmentally sound energy system, rationalizing the tariff structure of various energy products, medium term strategy. What is the medium term strategy? Demand management through conservation of energy, structural changes in economy, shift to less energy, shift to renewable sources of energy. These all are the energy strategies, right? नेक्स्ट इज द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती क्या है, efficient जनरेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, efficient प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, मतलब जितनी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है, जिस परसेंटेज में हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी हम प्रोडक्ट कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। रिडक्शन ऑफ नेचुरल गैस फ्लेयरिंग, इम्प्रूविंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ अर्बन गैस ट्रांसफर, ये सारे हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं कि कैसे कैसे हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे हम एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम अडोप्ट कर सकते हैं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को इन लार्ज इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, या आपका इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए हम आगे डेवलप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि कैसे अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या कोई सीनियर है या कोई ओनर है कंपनी का, स्कूल का, कॉलेज का, तो हर कोई ये सोचता है कैसे वो सेव कर पाता है, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मनी का ही लें कि कैसे हम कम फैकल्टी में, कम टीचर्स में, कैसे कैसे हम अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को बेस्ट बना सकते हैं। तो ये एक आपका क्या है, ये आपकी स्ट्रैटेजी है, कैसे कैसे हमें काम करना है, कैसे कैसे हमें काम कराना है जिससे कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, कैसे हमें क्लास में पढ़ाना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी, ये सारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी एक फैकल्टी, एक टीचर इन सबको करके चलता है। तो ये आपकी होती है स्ट्रैटेजी। अगर हमारा फॉर एग्जांपल कि कल आपका प्रैक्टिकल है, कल आपका एग्जाम है, तो आप आज प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज द इमीडिएट प्लानिंग। 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद है, दैट इज द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, अगर आप स्टार्टिंग से, क्लासेस के स्टार्टिंग से एक चीज को सीरियसली लेके चलते हैं, स्टार्टिंग से प्लानिंग करके चलते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, दैट इज द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। एंड strategy plays a vital role, plays an important role in everyone's life. अगर एक स्ट्रैटेजी होगी तो हम हर एक चीज को अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी का होना भी बहुत जरूरी है।
हर एक चीज के लिए हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रैटेजी फॉर इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? रिलायबल पावर होनी चाहिए, क्वालिटी पावर होनी चाहिए, ऑप्टिमम कॉस्ट होनी चाहिए, सबको पावर अवेलेबल होनी चाहिए, सफिशिएंट पावर हो। मतलब ऐसा ना हो कि हम सिर्फ उन्हीं को पावर दें, उन्हीं को सप्लाई दें, उन्हीं के पास इलेक्ट्रिसिटी जाए जो नियर बाय हैं, या जिसको मिल गई या अदरवाइज बाकी को छोड़ दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ता है और ये काम हम करके चलते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।